गुरु सहित साहब यदि समस्त आत्मजनों गुरु भाई बहनों को प्रणाम। अनमिल आखिर किताब पढ़ने जा रहे हैं। साहब कैसे शिव को गुरु बनाए, इस बात का जिक्र है। अनवरत शमशान यात्रा के कारण इनका संपर्क शमशान की कुछ ऐसी शक्तियों से भी हो गया था जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में लोग भूत प्रेत की संज्ञा देते हैं। विडम्बना तो यह थी कि उनके समक्ष छाया रूप में आने वाली यह शक्तियां शिव की वेशभूषा में प्रकट होती और तरह तरह की साधना के लिए इन्हें प्रेरित करती। ये शक्तियां शिव की शक्तियां मानकर श्रद्धा देते हैं। ये उन शक्तियों को शिव की शक्तियां मानकर श्रद्धा देते तथा उनके बताए रास्ते पर चलते थे। यह साधारण बात है कि साधु को चोला पहनने से कोई साधु नहीं हो जाता। प्रेत आदि शिव के रूप में प्रकट हो भी तो भी वे शिव नहीं होंगे। छद्म भेष से कुछ दिनों तक किसी को बेवकूफ बनाया जा सकता है, किंतु एक न एक दिन स्थिति स्पष्ट हो ही जाती है। जब भी कोई सतपथ पर बढ़ना चाहता है, सिद्धि के लिए प्रयास करता है, तो बाधक शक्तियां नाना रूप से विघ्न पैदा करती है। जब इन्हें बोध हुआ कि शिव भेषधारी ये शक्तियां निम्न स्तर का आचरण करती है, तो इनका विश्वास टूटने लगा और श्रद्धा पूरी तरह खंडित हो गई। अब अपनी सीमा में उपलब्ध शरीरी गुरुओं, तांत्रिकों, घुमक्कड़ अवघड़ों का साथ मन को रास नहीं आ रहा था। मन पूरी तरह हताश क्लांत हो चुका था। तांत्रिकों, अघोरियों और साधुओं के प्रति कोई श्रद्धा शेष नहीं थी। शायद यह पुराने युग की समाप्ति और नए युग की शुरुआत का संकेत था। नवंबर 1974 सर्दियों का आगमन हो चुका था। धान की बालियां खेतों में लहरा रही थी। मिट्टी की सौंधी खुशबू फिजा में एक महक सी पैदा कर देती थी। डूबते सूरज की लाली से आसमान लाल हो गया था। दूर तक फैला हुआ आरा का गांगी शमशान जैसे सिंदूरी में रंग गया था। हरिंद्रानंद पुनित जाह्नवी से निकली हुई छोटी सी उस धारा जहां गांगी शमशान स्थित है के तीर पर बैठे थे। कुछ दूर तक सन्नाटा पसरा था। मन स्थिति ऐसी हो गई थी कि जैसे जाल में फंसा पंछी फड़फड़ाने के लिए बार बार पंख फड़फड़ाता हो और असहाय बैठ जाता हो। रात और गहरी होती जा रही थी। चारों ओर नीरवता निशाचरी कुत्तों की भाग दौड़ भय पैदा कर रही थी। अंतर मन के धरातल पर आत्मा और परमात्मा की आंख मिचौली का खेल चल रहा था। धर्म मनुष्य का सहज भाव है, सहज प्रवृत्ति है। इसे लोगों ने असहज बना दिया है। मुक्त होना भी मनुष्य की सहज आकांक्षा है। बाल्यकाल से ही हरिंद्रानंद ने नदियों के तीर पर स्थित शमशानों में रेतों पर कितनी बेड़ियों के निशान देखे थे। भक्तजनों के घुटनों के बल मूर्ति पूजा में लीन देखा था। मनुष्य का जन्म ही दास्ता में होता है। दास्ता एक सत्य कथा है जिसे हर एक पीढ़ी अपने उत्तराधिकारी को वसीयत के तौर पर सौंपती है। जीवन के कुरुक्षेत्र में जब सत्य और असत्य की सेनाएं आमने सामने खड़ी होती है और मन विषाद के गहन अंधकार में डूब जाता है, तो व्यक्ति ईश्वर प्राप्ति का आग्रह भी त्याग देता है। तभी भीतर से वह सुप्त चेतना जागृति होती है और उसकी बाह पकड़कर उसे अंधकार से बाहर कर देती है। इसी विषाद की अवस्था में उस अंधेरी रात की शून्यता ने आत्मदीप्त चेतना का प्रस्फुटन किया कि गुरु अगर पर ब्रह्म है तो स्वयं पर ब्रह्म गुरु क्यों नहीं। गुरु अगर पर ब्रह्म है तो स्वयं गुरु पर ब्रह्म क्यों नहीं। उन्हें वह श्लोक स्मरण हो गया जिसे पाठशाला में याद कराया गया था। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा हैं, गुरु विष्णु हैं, गुरु महेश्वर हैं और गुरु साक्षात परमात्मा हैं। हरिंद्रानंद ने तत्क्षण परमात्मा को गुरु मान लिया।
उन दिनों ये परमात्मा शिव को समझते थे और भगवान शिव को परमात्मा समझकर अपना गुरु बना लिया। साथ ही साथ दुखी मन ने उसे शमशान भूमि में 3 शर्तें बनाई और संकल्प लिया कि जब शिव को गुरु बना लिया है तो तस्वीरों में जो शिव का स्वरूप है उस रूप में भी यदि कोई सत्ता प्रकट होती है तो उनको अपना गुरु स्वीकार नहीं करूंगा और न ही उससे कोई सीखूंगा। पूर्व गुरुओं, तांत्रिकों, अघोरियों द्वारा बतलाई और सिखलाई गई साधना और पूजा अब नहीं करूंगा। धरती के किसी भी शरीरधारी साधु अथवा गुरु से भी कुछ नहीं सीखूंगा। पश्चिमी क्षितिज पर चांद सिमट रहा था। प्राची में सूर्योदय के संकेत उभर रहे थे। पिछला सब कुछ समाप्त हो चुका था। अब जीवन में नया उन्मेष, नया सवेरा हो चुका था। सत्य एक रहस्य है जिसका दर्शन सबको नहीं होता। व्यक्ति विशेष ही विशिष्ट क्षणों में सत्य को देख सकता है। सत्य अंतर्दृष्टि से प्राप्त एक आकस्मिक घटना है जो ज्ञान से अधिक अनुभूत है।